Hello बच्चों, let's read the question. Question says the value of the expression 3 into sin theta minus cos theta की whole power 4 plus 6 into sin theta plus cos theta की whole square plus 4 into sin की power 6 theta plus cos की power 6 theta इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो तीनों टर्म हैं हम तीनों टर्म को इंडिविजुअली फाइंड कर लेते हैं और फिर उनको ऐड करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर की होल पावर 2। नाउ यहाँ पर मैंने 4 को इस दो पार्ट में लिख लिया। पहले मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। नाउ अब हम इसका दोबारा स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पे हमने फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ना 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। नाउ हम सेकंड वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाला टर्म क्या है हमारा 6 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ना यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये तो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी साइन 2 थीटा और 6 की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर हम 2 इसको लेट कर लेते हैं। नाउ हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 4 इंटू साइन, इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब मतलब 3 कर लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। और ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है ए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4 तो ऐसे ही रहेगा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। नाउ तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये बचेगा सिर्फ 4 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब इसमें हम +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ ये हो गया, और ये वाला टर्म हम एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ पर हुआ क्या, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का टर्म है ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नाउ इस 4 को तो हम एग्जैक्टली इसी तरीके से लिख लेते हैं, इंटू इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा, और 4 हम अगर डिवाइड में ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, क्योंकि 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। नाउ हम क्या करते हैं, इसमें 4 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 माइनस इस 4 से 4 जो सेकंड टर्म में नीचे 4 है वो तो कट जाएगा, और बचेगा क्या 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बना ली। तो हम नाउ तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी गेट, तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्या, तो पहली इक्वेशन का LHS ये वाला पार्ट था, तो इसको लिख लेते हैं 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 प्लस 6, सेकेंडरी इक्वेशन का LHS लिखते हैं 6 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड इक्वेशन का LHS लिखते हैं जो कि था 4 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये था। अब RHS को ऐड करते हैं, तो पहली इक्वेशन का RHS कितना था 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 साइन 2 थीटा। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं का RHS 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा, एंड थर्ड इक्वेशन का RHS 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ हम ये देखते हैं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का है, उधर माइनस का है, कट गया। इसी तरीके से ये दोनों टर्म कट जाएंगे और बचेगा क्या 3 प्लस 6 9 प्लस 4 13, तो फाइनल आंसर इज 13। So final answer is 13. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.